दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेसन में हम इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयोग किए जाने वाले दो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना सीखेंगे जिनका आमतौर पे आपने देखा या सुना होगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आप देख सकते हैं, वो है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग माई हॉलीडेज आई शैल गो टू गोवा नेक्स्ट मंथ। During meeting, we are not allowed to pick the phone calls. During examinations, मैं भी सबकी मीनिंग अभी बताऊंगा, पहले अपन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। During examinations, students are not allowed to talk to each other. चलिए 3 एग्जांपल हम देखते हैं फिलहाल। ड्यूरिंग माई हॉलीडेज आई शैल गो टू गोवा नेक्स्ट मंथ। इसका सीधा सरल सा अर्थ होगा कि अपनी छुट्टियों के दौरान मैं अगले महीने गोवा जाऊंगा। ड्यूरिंग मीटिंग्स वी आर नॉट अलाउड टू पिक द फ़ोन कॉल्स। सपोज़ मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ और उस संबंध में बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जब मीटिंग होती है या मीटिंग के दौरान हमारे यहाँ इस बात की इजाज़त नहीं कि अगर हमें फ़ोन आए तो हम उसे रिसीव कर लें। मतलब उस दौरान हम फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। तो मीटिंग्स के दौरान। ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू टॉक टू ईच अदर। परीक्षा के दौरान या परीक्षाओं के दौरान जो स्टूडेंट्स होते हैं, एग्जामिनीज होते हैं, जो परीक्षा देते हैं, उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं होती कि वो आपस में बात कर सकें। तो इन 3 एग्जाम्पलों के आधार पर अगर देखा जाए तो ड्यूरिंग का क्या अर्थ निकल रहा है। इसे आप बोलते हैं हिंदी में के दौरान। तो जहाँ पर भी के दौरान, तो जिसके भी दौरान है उसको ड्यूरिंग के बाद लगा देना है। ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, ड्यूरिंग मीटिंग, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, और उसके बाद की चीज़ हम उसके आगे वाले सेंटेंस में कर देते हैं। ठीक है। अब दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड है वाइल। बहुत अच्छा शब्द है और बहुत काम का शब्द है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, फिर अपन इसकी मीनिंग डिस्कस करते हैं। अमित इज़ very lazy while his elder brother is very active. Indore is a very clean city while Bombay is very crowded and messed up. एक और एग्जांपल देखते हैं। Learning English is easy while learning Chinese is tough. तो ये 3 एग्जांपल हम वाइल के डिस्कस करते हैं। अमित इज़ वेरी लेजी वाइल हिज एल्डर ब्रदर इज़ वेरी एक्टिव। मतलब अमित बहुत आलसी है जबकि उसका बड़ा भाई बहुत एक्टिव है। तो हिंदी में जो हम जबकि वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसी के लिए हम इंग्लिश में किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? वाइल का। दूसरा एग्जांपल आप क्या देख रहे हैं? इंदौर इज़ अ वेरी क्लीन सिटी वाइल बॉम्बे इज़ वेरी क्राउडेड एंड मेस्ड अप।
इंदौर इज़ अ वेरी क्लीन सिटी। इंदौर एक बहुत ही साफ़ सुथरी सिटी है, बहुत साफ़ सुथरा शहर है, जबकि बॉम्बे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला और अव्यवस्थित शहर है। मेस्ड अप मतलब होता है अव्यवस्थित, सब इधर उधर अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो चीज़ होती है उसको अपन बोलते हैं मेस्ड अप। तो इंदौर बहुत ही साफ़ सुथरी सिटी है, जबकि बॉम्बे जो है बहुत ही भीड़ भाड़ वाला और मेस्ड अप शहर है। इसी प्रकार से लास्ट सेंटेंस देखते हैं। लर्निंग इंग्लिश इज़ ईजी। इंग्लिश सीखना आसान है। वाइल लर्निंग चाइनीज़ इज़ टफ। जबकि चाइनीज़ सीखना टफ है, मुश्किल है। ठीक है, तो वाइल का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो वाइल का एक अर्थ निकल रहा है वो है जबकि। तो जब भी जबकि का अर्थ देना हो तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वाइल का। वाइल का प्रयोग एक और किया जाता है, वो भी मैं बताना चाहूँगा, ताकि आप कहीं देखें तो कंफ्यूज ना हो कि सर ने तो जबकि बताया था, यहाँ तो कुछ और अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे हमने जबकि के लिए इस्तेमाल किया, इसका एक और इस्तेमाल हो सकता है। वी सॉ अ टाइगर ऑन रोड while we were returning from Bhopal last night। इसी प्रकार से I couldn't pick his call because he called me while I was taking bath। एक और देख लेते हैं। We must not distract ourselves while preparing for any kind of examination। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल और देखते हैं। We saw a tiger on road while we were returning from भोपाल last night। अब इसमें देखिए कोई जबकि वाली मीनिंग नहीं आ रही है, तो इसमें कौन सी मीनिंग आ रही है? We saw a tiger on road, हमने रोड पर एक टाइगर देखा। While we were returning from भोपाल last night, जब कल रात हम भोपाल से लौट रहे थे। तो ये क्या मीनिंग दे रहा है? जब की मीनिंग दे रहा है, मतलब उस समय आपने देखा, जब वहाँ से लौट रहे थे उस समय आपने वो देखा। ठीक है, तो वहाँ पे जब की मीनिंग आ रही है। जब हम लास्ट नाइट या बीती रात भोपाल से लौट रहे थे, उस समय उस दौरान हमने रोड पर एक टाइगर देखा। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस, आई कुडंट पिक हिज कॉल बिकॉज ही कॉल्ड मी वाइल आई वॉज टेकिंग बाथ। आई कुडंट पिक हिज कॉल, मैं उसका कॉल पिक नहीं कर पाया। बिकॉज आप सीख चुके हैं पिछले वाले लेसन में, क्योंकि ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया, वाइल आई वॉज टेकिंग बाथ, जब मैं नहा रहा था, जब मैं स्नान कर रहा था या स्नान कर रही थी। तो क्योंकि उस काम को करने के दौरान कुछ काम हुआ है, तो वहाँ पर एक तो अपन ने ऊपर देखा के दौरान के लिए, दूसरा के दौरान के लिए अपन वाइल का यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ आप ड्यूरिंग का यूज़ करेंगे वहाँ पे वाइल का यूज़ नहीं करेंगे, और जहाँ पे वाइल का यूज़ करेंगे वहाँ ड्यूरिंग का यूज़ नहीं, क्योंकि वाइल के बाद आप देखिए पूरा सेंटेंस आता है, ड्यूरिंग के पास बाद पूरा सेंटेंस नहीं आता। ड्यूरिंग के बाद कोई एक छोटा सा वर्ड आएगा, ड्यूरिंग माई हॉलीडेज़, ड्यूरिंग मीटिंग्स, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, जबकि ऐसी जगह पर जहाँ पर एक पूरा का पूरा सेंटेंस आ रहा है और उस क्रिया के दौरान आपको बात बतानी, तो वहाँ पे अपन वाइल का इस्तेमाल करते हैं। जब मैं नहा रहा था उस दौरान उसने मुझे कॉल किया, इसलिए मैं उसका फ़ोन नहीं उठा सका। तो ऐसी कंडीशन में हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल ना करके वाइल का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट सेंटेंस देखते हैं इसी का, वी मस्ट नॉट डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्व्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। जब हम किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो
उस दौरान वी मस्ट नॉट डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्व्स, हमें अपने आप को किसी भी प्रकार से डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, हमें अपना ध्यान बंटवाना नहीं चाहिए किसी अन्य काम में। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा ड्यूरिंग का कहाँ प्रयोग किया जाता है और वाइल का कहाँ प्रयोग किया जाता है। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, वाइल का प्रयोग दो चीज़ों के लिए किया जाता है, जबकि बताने के लिए और के दौरान बताने के लिए भी वाइल का इस्तेमाल होता है। लेकिन ड्यूरिंग और वाइल में अंतर क्या है? अगर के दौरान के लिए बताना है तो ड्यूरिंग के बाद केवल एक छोटा सा वर्ड आता है, जबकि वाइल के बाद एक पूरा का पूरा सेंटेंस आता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, पूरा पूरा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ आप सेंटेंसेस बनाएं ताकि आप इन दोनों शब्दों का आवश्यकता पड़ने पर सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और इन केस आपकी कोई अभी क्यूरी बाकी हो इनसे संबंधित तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। I'll try to address those queries of yours. So see you then in our next lesson, next video. Till then, take care and bye bye.